क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हुआ था ना? 3 भी हो गए तेरे? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1 2 हो गया, फिर 4, तीसरा भी बता। चौथा में आए हैं ना? चलो बताओ चौथा क्या बोल रहा है भाई, बताओ। प्रश्न नंबर 4, 15.1 का प्रश्न नंबर 4, बताइए क्या है प्रश्न नंबर 4। चल सीखा सुना, चौथा क्या है? प्रश्न कंप्लीट हो गया, इन लोग को होश नहीं है। एक कमरा है, उसके दीवार को कराना है पेंट। दीवार को क्या कराना है? पेंट। दीवार की बात आ गया, मतलब वो कौन सा क्षेत्रफल देगा हमको? दीवार मतलब कौन सा क्षेत्रफल? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये बोला गया है 1 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर है कि वर्ग सेंटीमीटर की वर्ग फुट है, क्या है? वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर को पेंट करने के लिए 10 रुपये लेते हैं। 1 वर्ग मीटर को पेंट करने के लिए 10 रुपये। उन्होंने कितना रुपये पे किया? 15,000 रुपये पे किया, 15,000 रुपये दिया। तो एक्चुअल में उस दीवार का क्षेत्रफल कितना रहा होगा कि उनको 15,000 रुपये देना पड़े? बताओ। 1 वर्ग मीटर के लिए 10 रुपये दिया है, 15,000 रुपये उन्होंने दिया है, तो कितना वर्ग मीटर रहा होगा उसका क्षेत्रफल? सोच कर देखो। 1 वर्ग मीटर के लिए कितना दिया उन्होंने? 10 रुपये। मतलब 10 रुपये में कितना पोताई करेगा वो? 1 वर्ग मीटर को। अब उन्होंने 15,000 रुपये दिया, तो कितना वर्ग मीटर है निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10 से भाग कर देंगे इसको, कटा 1500 वर्ग मीटर। और ये जो 1500 वर्ग मीटर आ रहा है वो किसका क्षेत्रफल है? दीवार का। और दीवार मतलब कौन सा पृष्ठ? पार्श्व पृष्ठ। मतलब एक्चुअल में आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या मिला है? 1500 वर्ग मीटर। ठीक। अब लंबाई और चौड़ाई मिला रहेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा वहाँ पर? ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये जितना हम आसानी से बोले हैं उनको अब शब्दों में शब्द देकर आपको क्वेश्चन बनाना है। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए कि कमरा घनाभ के आकार का है। जनरली वर्गाकार नहीं होता है, कौन से आकार का होता है? घनाभ। तो घनाभाकार कमरे की लंबाई को मान लीजिए a, चौड़ाई को मान लीजिए b और ऊंचाई को मान लीजिए क्या? c मानते कि h मानते? क्या माने थे हम लोग? LBH माने थे क्या? LBH माने थे क्या जब फार्मूला बनाए थे? तो ABC माने थे कि LBH माने थे? फार्मूला बनाए थे उस टाइम ABC माने थे ना? L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई, चलेगा। ठीक है। अब क्या बोला गया है? उसका परिमाप दिया है, क्या देखो कितना दिया है? 250। कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर। अब कमरा जब घनाभ के आकार का है तो उसका फर्श जो है वो कौन से आकार का होगा? वर्ग की आयत। कौन से आकार का होगा बताओ? आयताकार। वेरी गुड। कौन से आकार का होगा? आयताकार। और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर में 250। इसको दे देना समीकरण नंबर 1। अभी क्या किया समझ में आया? फर्श जो है कौन से आकार का है? आयताकार। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई बराबर मिल गया 250। अब ये वाला चलेगा हमारा, चूंकि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की पोताई का कीमत कितना है? 10 रुपये। चूंकि 10 रुपये में पोते गए
दीवार का क्षेत्रफल, 10 रुपये में पौधे के दीवार का क्षेत्रफल कितना है बताओ? 10 रुपये में पौधे के दीवार का क्षेत्रफल कितना है? 1 वर्ग मीटर। दीवार का क्षेत्रफल इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाए। ठीक, तो 10 रुपये में पोते गए दीवार का क्षेत्रफल कितना मिला हमको? 1 वर्ग मीटर। तो 1 रुपये में पोते गए, 1 रुपये में पोते गए दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/10 वर्ग मीटर। तो उन्होंने कितना रुपये पे किया था? 15,000। तो 15,000 में पोते गए दीवार का क्षेत्रफल, 15,000 में पोते गए दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 के लिए जो भी आया है उसको गुणा कर देंगे किससे? 15,000 से, 15,000 वर्ग मीटर। तो 0 से 0 कट गया, 1500 वर्ग मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दीवार की बात हो रही है, दीवार मतलब एक्चुअल में क्या है? ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्र। बताया था ना दीवार का मतलब क्या है? खड़ा हुआ भाग, और खड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। नहीं आया? अब पार्श्व पृष्ठ किसके लिए? घनाभ के लिए पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखे हो? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई गुना में क्या लिखे हो? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हमने क्या माना है यहाँ पर? c बराबर में 1500 वर्ग मीटर। ठीक, अब 1500 वर्ग मीटर को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान टोटल देखो, इसका मान क्या मिला हमको? 250 मीटर। 250 मीटर गुना c मतलब क्या है? ये ऊंचाई बराबर में 1500 वर्ग मीटर। तो हमको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई बराबर क्या निकलेगा बताओ? ऊंचाई बराबर 1500 वर्ग मीटर बटा में 250 मीटर। तो मीटर से वर्ग कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 छक्के 150, कितना मिला? 6 मीटर। अतः उस कमरे की ऊंचाई कितना रहेगा? 6 मीटर। ये रहेगा हमारा आंसर। क्या बोल, बात समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, कर लोगे? बड़ा लॉजिकल प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। हाँ बोलो आस्था। एक घनाभ पेटी की गोल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक दूसरे घनाभ की आकार की पेटी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 12.5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कहना कि इस पेटी का वास्तविक पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक? दूसरा कि इस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम? क्या समझ में आया? हमको 2 आकृतियाँ यहाँ पे दिया गया है, एक घन दिया है और एक घनाभ। तो पहले आप घन का पार्श्व पृष्ठ निकालोगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ निकालोगे, फिर देखोगे उसमें कौन ज़्यादा है। फिर दूसरे में घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, फिर देखोगे उसमें कितना कौन कम है। पहले वाले में बताना है कितना ज़्यादा है और कौन ज़्यादा है, दूसरे वाले में बताओगे कि कौन कम है और कितना कम है। करूँ? कैसे तो टुकुर टुकुर रहे, एकदम शौक लगे टाइप के, ऐसे टाइप के बैठे हो। घन का कोर कितना दिया बताओ? घन का कोर मतलब भुजा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और घनाभ का कोर कितना दिया है? घनाभ की भुजाएं अलग अलग मिला हुआ है, बताओ क्या क्या दिया है? 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हो गया इतना? पहले हम निकालेंगे घन का। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? किसका पार्श्व पृष्ठ ज़्यादा है? किसका पार्श्व पृष्ठ बोला ना? तो घन का पार्श्व पृष्ठ पहले निकाल लो। पहला प्रश्न के लिए हमारा हल चल रहा है ना, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र बताओ। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घन के लिए? कुछ याद करके नहीं आऊँ। 4a का वर्ग, तो 4 गुना a का मान कितना है? 10, 10 का वर्ग, 4 गुना 10 का वर्ग कितना होता है? 100, 4 एकम 400 वर्ग मीटर। ये किसका है? घन का पार्श्व है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ बताओ, सूत्र क्या होता है? घनाभ का पार्श्व पृष्ठ अभी जस्ट लिखे, 2 गुना a धन b गुना c, a b c सब मिला है देखो,
2 गुना ए का मान बताओ कितना दिया वहाँ से 12.5 धन बी का मान कितना मिला है 10 गुणा में सी का मान 8। ठीक, तो 2 गुना 12 10 22.5 गुणा में कितना आ जाएगा 8 8 दूनी 16 16 पंचे 80 का शून्य 16 दूनी 32 32 8 40 का शून्य 16 दूनी 32 32 4 36 दशमलव कितने के बाद 1 360 वर्ग मीटर। अब मुझे बताओ इसमें किसका पार्श्व पृष्ठ ज़्यादा कितना ज़्यादा है? घन का पार्श्व पृष्ठ ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है उसको निकालने के लिए 400 में 360 को क्या करेंगे घटाएंगे। अंतर 400 माइनस में 360 बराबर में 40 वर्ग मीटर। अतः घन का पार्श्व पृष्ठ 40 वर्ग मीटर अधिक है। ऐसे बनाना है इसको। ठीक, अब अगला निकालोगे वो किसके लिए रहेगा? संपूर्ण पृष्ठ। तो पहला काम किसके लिए रहेगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है बताओ? 6a का वर्ग। सूत्र 6 a का मान कितना मिला हमको? 10 का वर्ग। तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 100 600 वर्ग मीटर। ठीक, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 गुना AB प्लस BC प्लस CA। चलो मान रखो 2 AB 12.5 गुना 10 धन BC 10 गुना 8 धन CA 8 गुना 12.5। बस मान रखे AB BC सब। ठीक है, 2 को रहने देते हैं 12 और 10 मिला के 22.5 धन, अरे गुना क्यों कर रहे हैं? सॉरी जोड़ रहे हैं हम, तो गुना करना है हमको ना। चलो गुना करो, तो गुना करेंगे 12.5 गुना 10 करेंगे कितना है बताओ? 1250, जिसमें एक अंक के बाद क्या लगाना है? दशमलव। अब 8 धाम 80 8 पंचे 40 का शून्य 8 दूनी 16 16 4 20 का शून्य 8 1 8 और 2 10 दशमलव 1 अंक के बाद 2 गुना 125 80 बता दो। ये हो गया 5 8 2 10 का शून्य 1 1 2 और 1 3 305 गुना 2 करो 2 पंचे 10 2 शून्य शून्य और 1 का 1 2 या 6 वर्ग मीटर। एक किसके लिए संपूर्ण पृष्ठ है? घनाभ। किसका संपूर्ण पृष्ठ कम है? पहले में ज़्यादा पूछा था ना, अब अगला में फिर बताना है। अंतर बताओ, अंतर 610 माइनस 600 बराबर में 10 वर्ग मीटर। किसका संपूर्ण पृष्ठ अधिक है? अधिक है पूछते तो घनाभ, लेकिन इसमें क्या पूछा है? कम है। तो अतः घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर कम है। ये हमारा आंसर। ऐसे बनाना है प्रश्न। मतलब दोनों में हमको एक में पार्श्व पृष्ठ निकालना था और एक में संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, अगला बताओ क्या है? चलो बताओ। एक अपनी जनसंख्या 4000 है। इस गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। गांव में पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर है। यदि इस टंकी को पूरा भर दिया जाए तो गांव की कितने दिनों की पानी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी? देखो, एक व्यक्ति कितना पानी खर्च करता है? कितना घन मीटर पानी खर्च करता है एक आदमी? पहले अच्छे से पढ़ लो, प्रश्न बहुत बढ़िया है। प्रति व्यक्ति का खर्च कितना है पानी बताओ ना रे? 150 लीटर 150 लीटर। और टंकी की धारण क्षमता कितना है? टंकी में कितना पानी आया है?
कितना पानी आया है ये ज्ञात करना है। कितना पानी आया? कितना पानी आएगा? गांव की जनसंख्या कितना है? 4000। 150 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और एक लीटर व्यक्ति 15 मीटर 6 मीटर टंकी की लंबाई चाहिए। ऊंचाई सब दिया है कैसे? तो एक मीटर बराबर 1000 लीटर। वो मुझे समझ में आ गया। 1 लीटर का मान दिया है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन मीटर, 1000 घन लीटर। क्या बोल रहे हो तुम लोग को? खुद भी समझ में आ रहा है तुम लोग? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, ये सही है। अब सुनो बात, एक व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है पानी? 150 लीटर। गांव में कितनी जनसंख्या है? तो कितना पानी खर्च हुआ एक दिन में निकालने के लिए आप क्या करोगे? 4000 को गुणा करोगे किससे? 150 से। एक दिन में उतना पानी खर्च हो रहा है। समझ आया? अब आपको एक चीज़ और करना है, कितना दिन पानी चलेगा ये निकालना है, ना कि उसकी धारण क्षमता। उसकी धारण क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे? उसका आयतन निकालोगे। टंकी कौन से आकार का है? घनाभ के आकार का। कौन से आकार का है? घनाभ। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया है। लंबाई कितना दिया है? चौड़ाई कितना दिया है? 15 और ऊंचाई कितना दिया है? आयतन निकालोगे उससे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर जो आयतन आया रहेगा उसको जो एक दिन के लिए निकाले रहोगे पानी की क्षमता, उससे क्या करोगे? भाग। तब जाके उस पानी के टंकी का पानी कितना दिन चलेगा वो निकलेगा। एक एक आदमी का 60 मैं बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग में चला, मैं समझ में आ गया कितना तुम लोग समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 6वां। एक व्यक्ति द्वारा 600 घन मीटर खर्च पानी, एक व्यक्ति द्वारा, पहले उसको निकालेंगे। एक व्यक्ति द्वारा खर्च पानी कितना है बताओ? 150। खर्च पानी निकालेंगे तो 150 गुणा में क्या कर देंगे? 4000 लीटर। ठीक, 15 चौक 60, 1 2 3, 1 2 3। 400 लीटर क्या बोले? 4000 4000। तो एक और जीरो बढ़ा दो। लीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बोले 6 लाख लीटर। लेकिन जो आयतन निकलेगा वो घन मीटर में निकलेगा, इसीलिए बोला गया है 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 लीटर। तो लीटर को जब हम घन मीटर में बदलेंगे तो जब हम इसको 1000 से भाग कर देंगे, 6 लाख को जब किससे भाग करेंगे? 1000 से, तो लीटर किस में बदल जाएगा? घन मीटर में। क्योंकि 1 लीटर बराबर 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। मीटर लीटर क्या है, मेरे को खुद इतना कंफ्यूजन है। 1000 घन सेंटीमीटर, मीटर ना? 600 1 लीटर बराबर कितना घन मीटर दिया है उसको बताओ पहले। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 1 लीटर बराबर हम निकालेंगे, 1 लीटर बराबर, तो 1000 ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे। तो 1/1000 घन मीटर, ऐसा ही है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो हमको 1 लीटर को बदलना है ना। 1 लीटर प्राप्त करने के लिए 1000 ऊपर से कहाँ आएगा? नीचे। तो 1 लीटर जो ये लीटर था वो किस में बदल जाएगा? घन मीटर। मतलब हमको किससे भाग करना पड़ेगा? 1000 से, जिससे 1 2 3 0, 1 2 3 0, 600 घन मीटर। ये हमारा एक दिन का खर्च पानी है। कितने व्यक्ति द्वारा? 4000 व्यक्ति। 4000 व्यक्ति एक दिन में कितना पानी खर्च करता है? 600 घन मीटर। क्या क्या बोलो, बात समझना। एक दिन का तो निकल गया है, उस टंकी में कितना पानी है हमको पता है क्या? तो उस टंकी में कितना पानी है पता करने के लिए हमको टंकी का आयतन निकालना पड़ेगा। और आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो टंकी की
लंबाई कितना दिया है बताओ? 20 मीटर। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर। तो टंकी का आयतन निकालने के बजाय टंकी में पानी की मात्रा, मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसका आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है? A गुना B गुना C। A का मान कितना है? 20। B का मान कितना है? और C का मान 6। 1800 घन लीटर। देखो एक दिन में पानी कितना खर्च हो रहा है? 600 घन मीटर। टंकी में टोटल कितना दिन पानी है? 1800 घन मीटर। तो ये कितना दिन चलेगा? एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है? कितना पानी है? 1800 घन मीटर। कितना दिन चलेगा? अब इसको जमा के लिखना है। 600 घन मीटर पानी को खर्च करने में लगा समय, लगा समय 600 घन मीटर को कितने दिन में खर्च कर रहा है वो? एक दिन में। एक दिन। तो 1 घन मीटर पानी को खर्च करने में लगा समय बराबर 1/600 दिन। तो कितना पानी हमारे पास? 1800 घन मीटर। इसलिए 1800 घन मीटर पानी को खर्च करने में लगा समय बराबर 1/600 गुना 1800 दिन। तो 0 से 0 कट गया। 6 कम 6, 6 × 18, 3 एकम 3 दिन। ये रहेगा हमारा